अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? आप खुश हैं? 2-3 दिन के लिए मैं इस्लामाबाद गया था। वहाँ पे मेरे जो ग्रुप इंश्योरेंस के केस थे, कराची के, कोयटा के, पेशावर के, फेडरल वालों के, कराची के, कोयटा के, पेशावर वालों के, यानी कि केपीके के, बलूचिस्तान के और सिंध के जो फेडरल वालों के थे, वो केस दायर करने के लिए मैं गया था। तो वो केस मैंने दायर किए और वो जस्टिस उमर फारूक के पास लगे, आमिर फारूक साहब के पास लगे और उन्होंने उसमें नोटिस जारी कर दिया और रिस्पोंडेंट को जवाब तलब कर लिया। और उन्होंने हमारे केस जो है वो जहां पहले मैंने दायर किए हुए थे मेन केस जस्टिस गुल मोहम्मद के पास, मियां गुल मोहम्मद के पास, वहां पे शिफ्ट कर दिए। अब वहां पे वो केस इकट्ठे हो गए हैं और अब फाइनल डिसीजन के लिए वहां लगेंगे। ये वो केस है जो केपी के, बलूचिस्तान और सिंध के फेडरल वाले जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जो हमसे रब्ता कर रहे हैं, उनके केस हम इस्लामाबाद में कर रहे हैं। जो पंजाब के फेडरल वाले हैं या सूबाई हैं, वो सारे हम लाहौर हाई कोर्ट में कर रहे हैं। यहाँ भी सारे केस इकट्ठे हो गए हैं और अब कोई मुल्तान हाई कोर्ट में केस करने की ज़रूरत नहीं है, पिंडी हाई कोर्ट में करने की नहीं है, बहावलपुर में करने की नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर आ गया है चीफ जस्टिस साहब का कि ग्रुप इंश्योरेंस के जो भी केस पूरे पंजाब में हैं वो लाहौर में हो, लाहौर में इकट्ठे किए जाए। और इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि फुल बेंच 3 या 4 जजों का बना दिया गया है। अब उसके पास ये केस लगेंगे। इसमें तमाम केस जो अब तक हमारे पास आए हैं उसमें नोटिस जारी हो चुके हैं, उसमें डिपार्टमेंट से जवाब मांग लिया गया है। कई लोग फ़ोन करते हैं, मसलन मुझे एक पत्तोगी से फ़ोन आया कि सर जी मेरे डिपार्टमेंट से तो उन्होंने जवाब नहीं मांगा। और भाई आपसे नहीं मांगा ना, उन्होंने हेड ऑफिस से मांगने हैं। ये सारे जवाब हेड ऑफिस, जिसमें अकाउंटेंट जनरल है, जिसमें सेक्रेटरी फंड है, जिसमें ये सारे जो खजाना का जो है, सेक्रेटरी खजाना है, फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस, वो इन सब के आपके इंडिविजुअल नहीं आएंगे कि मियाँ वाली में नोटिस जाए, पत्तोकी में जाए, कसूर में जाए, सखर में जाए, भक्खर में जाए, ये नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप तसल्ली रखें। आप अपना केस का नंबर हमसे ले सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। जो इस्लामाबाद वाले केस हैं वो मुबारक हो कि वो एडमिट हो गए। एडमिट मतलब है कि नोटिस हो गया है, दूसरी पार्टी को तलब कर लिया गया है, अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ, इसलिए आधी मुबारक दे रहे हैं। ठीक है जी। अब ये जो केस है, ये जितने भी लोगों ने कराची से, कोयटा, पेशावर से भेजे हैं वो मुझसे फ़ोन करके अपना राब्ता नंबर पूछ सकते हैं, उनको मैं बता दूंगा। हाँ, जो नए आने वाले हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब ये केस लाहौर हाई कोर्ट वाले और इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले किसी भी वक्त लग सकते हैं। इसमें जो 2 सूबे हैं ना, बलूचिस्तान और ये जो केपी के, बलूचिस्तान और केपी के, ये जो सूबाई मुलाजमीन है, बार बार एक चीज बताते हैं आपको समझ नहीं आती, वो सूबाई मुलाजमीन केस ना करें। वो हमें कोई सूबाई मुलाजमीनों का हक में फैसला आ चुका है, बलूचिस्तान का भी और केपीके का भी, उनको केस करने की जरूरत नहीं है। सूबाई वालों को, इन 2 सूबों के सूबाई वालों को केस करने की जरूरत नहीं है। वो अपने डिपार्टमेंट में जाके एप्लीकेशन ले, उनको ग्रुप इंश्योरेंस केस के जो जितने भी पैसे होंगे, जितने उनके बनेंगे, वो उनको मिल जाएंगे। अब कई लोग पूछते हैं कि हमें बताएं पैसे कितने होंगे। पैसे हम न वकील बता सकता है, ना हाई कोर्ट का जज बता सकता है। वो जितनी आपने सर्विस की है और जितनी आपकी सर्विस की लंबाई ज्यादा है, लेंथ ऑफ सर्विस उसे कहते हैं, किसी ने 20 साल की है, किसी ने 30, किसी ने 40 साल की है, तो जितने साल ज्यादा किए हैं उतने ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे। कितने मिलेंगे हम ये नहीं बताते। ये अफवाहें फैली हुई हैं कि 10 लाख मिलेगा 10वें ग्रेड को, 15 लाख मिलेगा 15वें ग्रेड को, 20 लाखों में है, लेकिन हम ये बता नहीं सकते। ठीक है जी। और कौन लोग केस कर सकते हैं? हर रिटायर्ड मुलाजिम केस कर सकता है, 1 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक जिसकी ग्रुप इंश्योरेंस कटती थी।
चाहे वो सेमी गवर्नमेंट का भी हो। ये आप खुद पता करें कि आपकी ग्रुप इंश्योरेंस कटती थी, तो कटती थी सबकी, मैं बता रहा हूं कि सबकी कटती थी। आर्मी वालों की कटती थी, नेवी वालों की कटती थी, इनके जो हमारे एयरफोर्स वाले इनकी कटती थी, स्टील मिल वाले, ये सबकी कटती थी। एक एक क्या बताऊं, सबकी कटती थी। और वो सब केस कर सकते हैं, हम हमारे से रब्ता करें, वो केस कर सकते हैं। जो मैंने बताया, जो सिर्फ 2 सूबे हैं वो उनके सूबाई नहीं कर सकते, बाकी सिंध वाले भी कर सकते हैं, पंजाब वाले भी, और फेडरल वाले तो पूरा पाकिस्तान कर सकते हैं ना, क्योंकि अभी वो केस वहां पे पेंडिंग पड़ा है। जो वहां पे अपील पेंडिंग पड़ी है, सारे केस उसके साथ लग रहे हैं। इसलिए आप जिन लोगों ने करने हैं वो जल्द अज जल्द हमसे रब्ता करें। फिर आप सवाल पूछते हैं कि जी ये जो केस जब हम जीत गए जाएंगे तो सबके लिए नहीं होगा। नहीं, जब रिट करते हैं वो सिर्फ उस बंदे के लिए होती है जो कर रहा होता है। जब कानून बनता है, असेंबली बनाती है, वो सबके लिए होता है। जब कौमी या सूबाई असेंबली कानून बनाएगी वो सबके लिए होगा। अभी पैसे अगर हम केस जीत गए, अगर हम जीत गए, हाँ, फिर वो क्या कहते हैं जी बताओ कितने % है, तो हमने उनको बताया कि KPK में भी हम केस जीते हैं, बलूचिस्तान में भी जीते हैं, अब इंशाल्लाह फेडरल में और ये सिंध और पंजाब के भी हम जीतेंगे। लेकिन इसका हम 100% नहीं कह सकते किसी को। 95, 90, 95% उम्मीद है कि केस हमारे हक में होगा। कई बंदे कहते हैं जी गारंटी दो, गारंटियां हम किसी केस की भी नहीं देते। अदालत ने फैसला करना है, जजों ने फैसला करना है, वो हाँ कर सकते हैं, ना कर सकते हैं। इसलिए सब लोग इसमें जो है ना वो मुतवज्जे हो, और गारंटियां वगैरह किसी वकील से ना मांगे। कोई गारंटी वगैरह नहीं देता, चाहे आप 100 वकील कर ले। गारंटी किस चीज की? जज ने फैसला करना है, वो जो मर्जी करे। ठीक है, ये पहले वजाहत जरूरी है। फिर क्या आप फीस दे दें थोड़ी सी और फिर कहें जी ऐसी तो गारंटी की थी। गारंटी कोई ना हम देते हैं, ना किसी को दी है, ना देंगे। तो अब जो लोग नए शामिल होना चाहते हैं, उस मेन केस में शामिल होना चाहते हैं, जो नए लोग जिसमें नोटिस हो चुका है, फाइनल बहस के लिए पड़ा है, तो उनके लिए ये है कि वो हमें 2 चीजें भेजें। 2 चीजें, अपना शनाख्ती कार्ड और अपना रिटायरमेंट का लेटर। जिसके पास रिटायरमेंट का लेटर नहीं होगा तो वो पेंशन बुक का जो सफा जिसके ऊपर आपका नाम लिखा होता है वो हमें आप मोबाइल पे भेजेंगे। पहले मोबाइल पे टेलीफोन भी करेंगे और मोबाइल पे वो भेजेंगे। टेलीफोन जरूर करेंगे, टेलीफोन जरूर करेंगे। हर दफा बताना पड़ता है, फिर भी इतनी डाक आई पड़ी होती है हमारी। तो वो पहले आप टेलीफोन करेंगे कि सर मैं ये केस करना चाहता हूँ, ये मेरा ग्रेड है, आप हमें अपनी फीस बताएं। आपको हम फीस बताएंगे, फीस कैसे लेनी है उसका तरीका बताएंगे, और आपका केस जो करना होगा तो वो हम आपको बताएंगे कि आपका केस बनता है, नहीं बनता, क्या है क्या नहीं। ठीक है जी, तो आप तसल्ली रखा करें, हम सीनियर वकील हैं, पूरा पैनल मेरे साथ है जो हम ये सारे केस कर रहे हैं। कोई इसमें कोई गलत बयानी कोई नहीं होगी ना हो सकती है। ठीक है, अब हम देखें ना कितने सीनियर वकील हैं माशाल्लाह अल्लाह के फजल से। तो आप हमें वो भेजें, और उससे TCS ये इससे ये हमें मोबाइल पे आपने भेजने हैं जो डॉक्यूमेंट्स है ना, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और रिटायरमेंट का लेटर, और टेलीफोन नंबर ये है, और नाम भी लिख लें, मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। फोन नंबर है 0300472572। ठीक है जी, ये हो गया। और अब जो एड्रेस है वो भी फोन करने पहले भेजेंगे, फोन से पहले हमें भेजें। एड्रेस है वही है, मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मुनसिफ बिल्डिंग, 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर। फोन नंबर इधर भी आपने वही लिखना है, 0300472572। ये आपने जो है कॉल जरूर करनी है, और इसमें आपको बताएंगे कि ये पूरे पाकिस्तान के लोग ये कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के लोग, आजाद कश्मीर के जो लोग हैं उनको करने की जरूरत नहीं, वहां भी कानून बन गया है, वहां भी मिलना शुरू हो गया है। आजाद कश्मीर के लोग जो है ना वो वहां नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो अब ये सूरत हाल है, हमने आपको अपडेट कर दिया है। कोई फिर भी कोई इसमें कोई
आपको पूछने वाली चीज़ है तो आप फ़ोन ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला ये आपके पैसे हैं, अल्लाह के फजल से आपको मिलेंगे। 90-95% उम्मीद है आपको मिलेंगे। आप तसल्ली रखें। फ़ीस हमने इस केस की बड़ी मामूली सी रखी है। आप फ़ोन करेंगे तो ग्रेड के हिसाब से आपको मैं वो बता दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। पूरे पाकिस्तान के लोग रब्ता कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।